जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय फोरेंसिक साइंस क्राइम रिकॉन्स्ट्रक्शन का आयोजन किया जा रहा है, जहां डॉक्टर अजय शर्मा, निर्देशक CFA जयपुर और डॉक्टर हर्ष शर्मा, OSD शैक्षणिक NFSU भोपाल से है, ने विद्यार्थियों से अपने अनुभव शेयर किए। इनके अलावा कार्यक्रम में डॉक्टर ललित के पनवार, डॉक्टर GK माथुर, प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर आशीष कुंतल, COE हाउक आई फोरेंसिक, डॉक्टर SS ढाका, प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर KR बागड़िया, चेयरपर्सन VGU, डॉक्टर संतोष कुमार, प्रेसिडेंट VGU, कैलाश अग्रवाल, डीन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर उमैमा अहमद, HOD फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU भी उपस्थित होकर विद्यार्थियों से अपने अनुभव शेयर किए। संतोष कुमार और उमैमा अहमद ने बताया कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लगभग 8,500 विद्यार्थी हैं और हमें गर्व होता है जब हमारी यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक विभाग में जाकर विद्यार्थी अपना नाम रोशन करते हैं। यह आयोजन कल भी जारी रहेगा। बेसिकली फॉरेंसिक साइंस आज के टाइम में क्रिमिनल जस्टिस पार्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। फॉरेंसिक साइंस सारे साइंटिफिक एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस, उनके आधार पर कोर्ट ऑफ लॉ के लिए ऐसे सबूत पेश करता है जो कि अकाट्य होते हैं किसी भी क्राइम को क्रिमिनल से जोड़ने के लिए। ये एक ऐसे सबूत होते हैं जिनसे कि अपराधी का अपराध से जुड़ाव और उसकी सज़ा दिलवाने में आसानी होती है। और इसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। पहला तो ये कि हम क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करवाते हैं, हमारी टीम जाके उसको कलेक्ट करती है जो रेलेवेंट एग्जिबिट्स होते हैं, और उनको उसके बाद लैब के अंदर हमारे जो एविडेंसेस हैं उनको, जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर एग्जामिन करके और अपनी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से फॉरेंसिक एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस को क्राइम सीन से और लैब के थ्रू और इसको अपराध के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका निभा रहा है फॉरेंसिक साइंस लैब। राजस्थान की FSL इसी उसमें कड़ी के अंदर हमारे पास में पूरे स्टेट के को कवर करते हुए हम लोग क्राइम सीन अटेंड करते हैं। हमारी लेबोरेटरी 6 जगह है, जयपुर के साथ में 7 हो जाती है हेड ऑफिस के साथ में, और हमारी मोबाइल यूनिट्स हैं जो कि हर ज़िले में है इस समय। जैसे कि हमने देखा है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कई मौके ऐसे आते हैं जहां आप पर आरोप लगते हैं भेदभाव के या मतलब रिश्वत के, तो उस वक्त क्या महसूस करते हैं? देखिए, फॉरेंसिक साइंस के सारी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो साइंटिफिक पैरामीटर के ऊपर होती हैं। इससे एक पक्ष को फ़ायदा और एक को नुकसान होना संभाविक है। अब ऐसे के अंदर साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर उंगली उठाना या शक करना, ये इसके दायरे में नहीं आता है। और कोर्ट ऑफ लॉ को इसके एविडेंसेस के अलावा अगर और कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो इसमें हम लोग री एग्जामिनेशन फैसिलिटी या कहीं और एग्जामिनेशन का भी रहता है। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान FSL की किसी भी रिपोर्ट के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी और जगह एग्जामिन कराने पर कोई और रिपोर्ट या कुछ और चेंज हुआ हो। सो आज तक के इतिहास में नेशनल लेवल पर भी किसी भी FSL में ऐसी कोई घटना ऐसी होती नहीं है। और एक आम सामान्य अनुभाग जैसे और ऑफिस होते हैं उसी की तरह कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे ये चलते रहते साथ के अंदर। नहीं, राजस्थान FSL के अंदर नार्को एनालिसिस जो है वो अभी नहीं किया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ लाइट डिटेक्शन है, पॉलीग्राफ है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा हूँ, मैं इस समय डायरेक्टर FSL राजस्थान हूँ। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर शहर का और वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल साइंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। ये तमाम जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड फोर्सेस ऑफ नॉलेज है ये सभी एक साथ चलती हैं यहाँ पे, और बहुत इंटर और मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो हमें ऑलरेडी NAAC A+ की एक्रेडिटेशन मिल चुकी है और इससे हमारी क्वालिटी के ऊपर एक मुहर लग चुकी है UGC की भी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 8,500 के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 650 के आसपास फैकल्टी मेंबर्स हैं। सभी के सभी फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। आज की जो इवेंट है रिकॉन्स्ट्रॉम 2024, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का सिग्नेचर इवेंट है। हमने पहली बार शुरू किया है उसको, और ये सिग्नेचर इवेंट इसलिए है क्योंकि ट्रुथ, जस्टिस एंड लॉ इसको अपहोल्ड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेथड होता है वो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ही शुरू होता है।
अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति लॉ का गलत फ़ायदा उठाकर अपने आप को बरी करवा सकता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी के अंदर, फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्राइम सीन्स को रिकन्स्ट्रक्ट करना, जिससे कि हम न्याय और निष्ठा के साथ खड़े हो सकें और कल्प्रिट को हम उसको सही जगह पे पहुंचा सकें, इसके लिए ये कंपटीशन है। वैसे तो कंपटीशन नाम है इसका, लेकिन इतने सारे टीम्स, तो ऑलमोस्ट 44 टीम्स पूरे भारत से, राजस्थान से आई हैं यहाँ पे। वो सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ डायलॉग भी करेंगे और साथ ही एक दूसरे से सीखेंगे। अब कंपटीशन है तो कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई सेकंड आएगा, कोई ना कोई थर्ड भी आएगा, लेकिन फाइनली ये होगा ज़रूर कि सब एक दूसरे से सीखेंगे। और ये डायलॉग जो इतने सारे यंग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में स्थापित हो सके, इसके लिए हमारा एक अच्छा प्रयास है। और इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी 2015-16 में। हम बहुत पहले से VIT और VIT ईस्ट के नाम से हमारी इंस्टीट्यूट चल रही थी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी हमारी बनी 15-16 में और उसके बाद से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास पूरे भारत से स्टूडेंट्स आते हैं और फैकल्टी आती है हमारे पास, सभी पूरे भारत के से रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास फॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और सभी लोग काफ़ी खुश हैं और अच्छी डिग्री लेते हैं यहाँ से। अच्छी जगह पे उनकी प्लेसमेंट होती है और प्लेसमेंट के साथ ही हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना बहुत नाम कमाया है। वो सिविल सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हैं, उन्होंने अपने अपने स्टार्टअप्स खड़े किए हैं, उनके अपने खुद के पेटेंट्स हैं और अलग अलग जगह पे VGU का नाम वो रोशन जो कर रहे हैं, उसको लेकर के हमारे मन में उनके प्रति काफ़ी गर्व की भावना भी है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा नाम उज्ज्वल कर रहे हैं सभी जगह पे। जी, मैं प्रोफेसर संतोष कुमार हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी का प्रो प्रेसिडेंट हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फैमिली का सदस्य हूँ। विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय जो कि जगतपुरा में, जयपुर में है, वहाँ हमारा एक डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ने एक राष्ट्रीय स्तर का एक कंपटीशन आयोजन किया है जिसका नाम है रिकंस्ट्रॉन 24। यानी जब कभी कोई अपराध घटित होता है, उस अपराध के सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से उसमें से सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि माननीय न्यायालय को उस केस के फैसला करने में सहूलियत हो। और इस कंपटीशन में पूरे देश से टीम्स आई हैं, बनारस से भी, BHU से आए हैं, JNU से, MIT से, पूरी से टीम्स आई हैं और ये 2 दिन का कंटेस्ट। और इसमें देश के जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हर्ष इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 4000 से केसेस ज़्यादा किए हुए हैं। हमारी जो राजस्थान सरकार की जो लैब है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो RP एकेडमी के पास जयपुर में है, उनके डायरेक्टर अजय शर्मा जी आए हैं। तो बच्चों को इस कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से जो फॉरेंसिक साइंस की डिग्री या डिप्लोमा और PG कर रहे हैं, उनको करियर में सीखने को बहुत मिलेगा और आगे उनके प्लेसमेंट में आसानी रहेगी। तो ये एक तरह का राष्ट्रीय स्तर का इवेंट हमारा। नार्को टेस्ट की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, उसके लिए क्या आप तैयारी की जाएगी? हमारे यहाँ DNA का तो टेस्टिंग का फैसिलिटीज़ है। नार्को टेस्ट में काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो अभी जहाँ तक मेरी जानकारी हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है। और मगर इसकी जो अहमियत को देखते हुए भविष्य में डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज वी विल कंसिडर। मेरा नाम ललित पवार है, मैं एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हूँ और लोक सेवा आयोग का चेयरमैन था मैं, RPSC का, और वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय का चांसलर हूँ। 2019 से हमारा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। हमारा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट बहुत यंग है, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। जैसे कि हमारा एक फॉरेंसिक ज्ञान आता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी कड़ी को साथ में रखते हुए हमने एक रिकंस्ट्रॉन स्टार्ट किया, फॉरेंसिक
क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का एक रिकंस्ट्रॉन 24, इसी को भी हम रेगुलेट करेंगे, जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट आए हुए हैं पूरे भारत से। वो यहाँ पर आकर जो क्राइम हो चुके हैं उस इवेंट को वापस से यहाँ पर रिक्रिएट करेंगे, उसी को रिकंस्ट्रॉन कहते हैं। कि मैं होप कर रही हूँ कि बहुत सारी टीम आगे भी फ्यूचर में हम सबके साथ जुड़ती रहेगी और हमारा हौसला बढ़ाती रहेगी, और हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को हम बहुत सारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर उमेमा अहमद यहाँ पर एज हेड काम करती हूँ, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस हूँ। मैं डॉक्टर एस डागा हूँ, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर स्टेट एफएसएल। 34 साल मैंने एफएसएल में ही काम किया, और जो मेरा एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बच्चों के साथ शेयर करने के लिए मैं अभी विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और क्राइम सीन्स का रिकंस्ट्रक्शन, जैसा कि इनॉग्रल में भी डायरेक्टर साहब ने बताया था कि कोई क्राइम किस तरह से घटित हुआ है, तो कई बार एक साल बाद भी हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ये घटना किस तरह से कारित हुई है। तो उसी का एक ऑल इंडिया कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 43 टीमें भारत भर से हमारे यहाँ आई हैं, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साइंस की इवेंट है, और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, फॉरेंसिक्स में देखा गया सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है रेप केसों में आती है, तो उसको लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी क्या हो? रेप केसेस में आजकल हमारे पास फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है, डीएनए एनालिसिस, और गैंग रेप में भी जहाँ 4-4, 5-5 अभियुक्त होते हैं, उनमें से भी एग्जैक्टली किस किस का इन्वॉल्वमेंट था वो हम डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी से पिन पॉइंट कर सकते हैं। और जो निर्दोष लोग हैं, कई बार उनका नाम भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आता है, तो उनको हम रूल आउट कर सकते हैं, और वास्तव में कौन लोग कल्प्रिट है उनको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी है। मैं डॉक्टर एस डागा, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर स्टेट एफएसएल, और वर्तमान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ।